बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके हाथ या उनके बाजू के पट्टे इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं कि वो जब खाना खा रहे होते हैं और कोई नवाला तोड़ने लगते हैं तो वो टूटता ही नहीं उनसे, और वो सही से ग्रिप नहीं कर सकते। किसी चीज़ को अगर पकड़ना हो, किसी तरह से अगर शर्ट्स के बटन बंद करने हो, तो वो उनसे जो फाइन मूवमेंट्स है ना वो नहीं होती हैं। तो इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं? अब इसके पीछे दो वजूहात हो सकती हैं, या तो आपके पट्ठों की कमजोरी है या फिर उन पट्ठों को सप्लाई करने वाली जो करंट सप्लाई करती हैं उन नसों की बीमारी है। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो यहाँ पे आपको ये पट्ठे भी नजर आ रहे होंगे और ये जो पीले रंग की आपको नजर आ रही हैं ये नसें हैं। अगर ये नसें कमजोर हो जाएं तो हमारे पट्ठों में सही से करंट नहीं आता। करंट ना आने की वजह से हम वो ग्रिप नहीं कर सकते, हम वो फाइन मूवमेंट्स नहीं कर सकते हैं। सो इन करंट की तारों के लिए एक बीमारी होती है। इन करंट की तारों को मेडिकल में कहा जाता है नर्व्स, और ये हमारे न्यूरो की कैटेगरी के अंदर आते हैं। न्यूरो इन्हीं नर्व्स को, ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, हराम मगज को, इनको बोलते हैं। सो अगर इनकी बीमारी हो तो बीमारी को मेडिकल के अंदर पैथो कहा जाता है। सो नर्व्स न्यूरोपैथी, अक्सर लोगों को पता होगा कि न्यूरोपैथी कंडीशन क्या होती है। वो बेसिकली यही कंडीशन होती है जिसमें आपकी ये जो पीले रंग की नजर आने वाली आपकी नसें हैं ये कमजोर हो जाती हैं, इनके ऊपर इश्यूज आ जाते हैं। इसके पीछे काफी सारी वजूहात होती हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो न्यूरोपैथी आपको डायबिटीज की वजह से भी हो सकती है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। और यंग एज के अंदर ये न्यूरोपैथी की जो कंडीशन है, ये नर्व्स कमजोर होने की जो वजह है, ये मल्टीपल एक्टिविटीज हैं। लाइक अगर आप कीबोर्ड के ऊपर काम करते हैं या मोबाइल को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसकी वजह से नसें कमजोर हो जाती हैं। और दूसरी जो बड़ी वजह है जो यंग एज में होती है वो है विटामिन B12 की कमी। इन 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 नसों की, ये जो आपको पीले रंग की नजर आ रही है ना, इन नसों की हेल्थ के लिए आपको विटामिन B12 की जरूरत होती है। सो विटामिन B12 की अगर कमी है तो कोशिश करें वो खाने खाएं जिनके अंदर आपको विटामिन B12 मिले। वो कौन से खाने हैं? जैसे फिश ऑयल है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मटन है, पालक है, टमाटर है, दाल, गोश्त, मछली, मुर्गी, अंडा, ये सारे वो खाने हैं जिनके अंदर आपको विटामिन B12 मिलता है। अगर आपको इन खानों की मदद से भी आपकी अगर नसें कमजोर रहती हैं और ग्रिप नहीं हो रहा तो फिर आप विटामिन B12 की मेडिसिन लें। उनमें एक बहुत मशहूर और मरूफ मेडिसिन आपकी मेथिकोबाल है। कोबाल जो वर्ड है, कोबालामीन, ये विटामिन B12 का दूसरा नाम होता है। सो आपने मेथिकोबाल के बारे में तो बहुत ज़्यादा सुना होगा, विटामिन B12 के बारे में बहुत कम सुना होगा। सो विटामिन B12 अपने खानों में ऐड करें। आपकी यंग एज में अगर ये प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी, और अगर ओल्ड एज है तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये डायबिटीज़ की वजह से होता है। और अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है, इसको नॉर्मल करें तो आपकी ये जो नसों की कमजोरी है ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी वजह होती है, एक तो ये नसों की कमजोरी होती है, दूसरा ये होता है कि नसें हैं बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर वो नसें गर्दन में, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं, ये डिस्कें हैं, ये तो पीले पीले रंग की नजर आ रही हैं आपको, ये हमारी नसें हैं। कभी कभार ये होता है हमारे गलत तरीके से बैठने की वजह से हमारा पोस्चर ठीक ना हो, हमारी पोजीशन ठीक ना हो, तो गर्दन के अंदर ना हमारी ये वाली ये जो पीले रंग की नजर आ रही है ना, ये नसें फंस जाती हैं। इनके यहाँ फंसने की वजह से ये वाली नस, फर्ज करें अगर ये फंस गई है, ये वाली नस अगर फंस गई है ना, तो ये वाली नस जिस जगह पे सप्लाई करेगी, यानी जिस हिस्से को बाजू के अंदर या हाथ के अंदर सप्लाई करेगी, वो वाली जगह सुन्न हो जाएगी, या फिर वो वाली जगह के जो पट्टे हैं वो सही से काम ही नहीं कर सकेंगे। सो एक तो आपने ये देखना है कि कहीं आपकी गर्दन के अंदर तो कोई नस नहीं फंसी, ठीक है। इसी तरह से ये शोल्डर के अंदर भी यहाँ पे इंट्रैप हो जाती है। लाइक जब ये शाने वाली हड्डी है, ये जो हमारी क्लेविकल बोन है, इसके नीचे कंप्रेशन हो जाती है, पट्ठों के अंदर यहाँ पे कंप्रेशन हो जाती है। सो ये देखना है कि किस लेवल के ऊपर ये फंस गई है। क्या ऐसी वजह है कि मेरे हाथ के अंदर सेंसेशंस नहीं जा रही हैं? कभी कभी ये होता है हमारे यहाँ पे फंस जाती है, जिसको हम कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। सो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपके हाथों की ग्रिप कम हो सकती है। अच्छा, अब ये हो गया ज्यादा हमारे नसों और पट्टे की वजह से। दूसरी एक और बड़ी वजह होती है, वो ये होती है नहीं कि अगर आपको ब्रेन के लेवल के ऊपर ही प्रॉब्लम हो जाए। वो कैसे हो सकता है? जैसे स्ट्रोक में होता है, जैसे फालिज के अंदर होता है। किसी को अगर फालिज का अटैक हो जाए और राइट साइड के बाजू की प्रॉब्लम हो, तो राइट साइड की नसों के अंदर ऊपर से करंट ही नहीं आएगा, ऊपर से मैसेज ही नहीं आएगा, तो कैसे कॉन्ट्रैक्शन होगी? सो ये आपने पहले रूल आउट करना है कि क्या आपको डायबिटीज की वजह से है, क्या आपको नसों की वजह से है, क्या आपको पट्ठों की वजह से है, क्या आपके विटामिन B12 की कमी है, या आपको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, ये जो मैं बता रहा था ना गर्दन में फंस जाते हैं, इसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। या फिर आपको लाइक स्ट्रोक के कोई साइंस वगैरह हैं। सो पहले आप अपनी कंडीशन को रूल आउट कराएं, डायग्नोज कराएं, और उसके बाद फिर उस स्पेसिफिक कंडीशन का इलाज कराएं। तो इसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपने नियर बाई थेरेपिस्ट को मिल सकते हैं,
ملتان سے آپ میرے کلینک پہ وزٹ کر سکتے ہیں. ملتان کے علاوہ اگر کسی شہر سے ہیں تو پھر واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے میرے ساتھ ڈائریکٹلی ویڈیو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں، جس میں آپ اپنی ساری رپورٹس سب کچھ شیئر کریں گے. میں اس کے اکارڈنگ آپ کو گائیڈ کر دوں گا، کیونکہ جتنی میں نے کنڈیشنز بتائی ہیں ہر کنڈیشن کے لیے ڈفرینٹ ورزش ہوتی ہے، ڈفرینٹ کھانے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میڈیسنز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہے نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.